रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब इस बात पर यकीन रखते हैं कि दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ फना हो जाएगा और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इस्लाम में उस वक्त को क़यामत कहा गया है, लेकिन ये क़यामत कब आएगी इस बारे में कोई वसूख से नहीं बता सकता। अलबत्ता साइंसदानों ने एक ऐसी घड़ी जरूर बना रखी है जो क़यामत का वक्त बताती है, यानी इस घड़ी पर जब रात के 12 बज गए तो उस वक्त ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कयामत आ जाएगी। ये घड़ी किसने बनाई? इस घड़ी को बनाने में दजाल का क्या हाथ है? और इस पुरस्कार घड़ी के मुताबिक 2023 में कयामत आने तक कितना वक्त बाकी रह गया है? ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब हम आज की वीडियो में देने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कयामत का वक्त बताने वाली इस घड़ी को डूम्सडे क्लॉक कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर साइंसदानों का तैयार किया गया ऐसा टाइम पीस है जिसमें दुनिया के खात्मे का वक्त मुतय्यन किया गया है। ये एक अलामती घड़ी है जिसमें खात्मे के वक्त का तयन करने के लिए दुनिया के अंदर जारी सियासी तनाज़ात, जंगों, खतरनाक हथियारों की मौजूदगी और इनसे फैलने वाली मुमकिन तबाही, टेक्नोलॉजी, मौसमियात, तब्दीलियों, वबाओं और दीगर अवामिल को पेश नजर रखा जाता है। घड़ी में मिडनाइट या निस्फ शब को खात्मे का वक्त करार दिया गया है और इसकी सुइयां एक खास मुद्दत में दुनिया को दरपेश खतरात के हिसाब से 12 बजे या निस्फ शब के करीब या दूर की जाती रहती है। ये घड़ी शिकागो में कायम होने वाली बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नामी तंजीम ने तैयार की है और ये तंजीम इस घड़ी में वक्त का तयन करती है। इस घड़ी में वक्त का तयन एक बोर्ड करता है जिसमें 13 नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों समेत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मौसमियाती साइंस के माहिरीन शामिल हैं। साइंसदानों का ये बोर्ड तय करता है कि हर साल इस घड़ी में वक्त का तयन किस तरह करना है और इनके अंदाजे के मुताबिक दुनिया अपने खात्मे के कितने करीब है। ये घड़ी सन 1947 में साइंसदानों के एक ग्रुप ने बनाई थी, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी शरीक शिकागो के एटमी साइंसदान शामिल थे। इन साइंसदानों की जानिब से कहा जा रहा है कि पिछले सालों के बरक्स 2023 में हमारा घर यानी ये दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तबाही और खात्मे के करीब है और अब जमीन की मुकम्मल बर्बादी में सिर्फ 90 सेकंड बाकी है। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर ये घड़ी अब 90 सेकंड पर क्यों है। इस हवाले से आपको बताते चले कि रूस यूक्रेन जंग की बदौलत अब जौहरी बयानबाजी एक बार फिर आम हो चुकी है, इसलिए न्यूक्लियर जंग का इम्कान वापस आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने यहां तक खबरदार किया कि यह एटमी खतरे का वक्त है जो सर जंग के अरूज के बाद से नहीं देखा गया। बुलेटिन के एडिटर जॉन मैकलीन कहते हैं कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने जौहरी हयातियाती और कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का खदशा बढ़ा दिया है और इस जंग ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया के रद्द अमल को मुतासिर किया है और दीगर आलमी खदशात से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों में रुकावट पैदा हुई है। इसके अलावा यूक्रेन की सरजमीन पर हमले और इल्हाक ने बैनुल अक़वामी असूलों की भी खिलाफ वर्जी की है, जो दूसरों को ऐसे इक़दामात करने की तरगीब दे सकते हैं जो साबका मुफाहमत को चैलेंज करते हैं और इस्तेहकाम को खतरा बनाते हैं। इसके साथ साथ जौहरी तबाही का ताल्लुक सिर्फ जौहरी हथियारों से नहीं है। जैसा कि बुलेटिन ने नोट किया है कि रूस के चेर्नोबिल और जापोरिजिया के जौहरी पावर प्लांट्स पर हमलों से खतरनाक तापकार मवाद के इखराज का संगीन खतरा लाक है। इसके अलावा दीगर जौहरी मसाइल भी हैं जिन्होंने कयामत की घड़ी को आधी रात के करीब धकेल दिया है, जिनमें से पहला चीन और भारत में जौहरी सलाहियतों और शुमाली कोरिया में मिसाइलों के मुसलसल तोसी और तजर्बे हैं, जबकि दूसरा न्यू स्टार्ट रूस और अमेरिका के दरमियान जौहरी हथियारों का आखिरी मुआहदा है जो अनकरीब खत्म होने वाला है। साइंसदानों के मुताबिक ये तमाम वो अमामिल हैं जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि कयामत का वक्त करीब आ चुका है, इसलिए हमने घड़ी का वक्त पहले से कम कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि यहाँ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस घड़ी को कंट्रोल करने वाले कोई और नहीं बल्कि दजाल के पुजारी हैं, जो दूसरे मामलात की तरह ये मामला भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इन लोगों का मकसद लोगों में खौफ व हिरास फैलाना और इन्हें आने वाली तबाहियों से खबरदार करना है, ताकि लोग किसी भी बर्बादी के लिए तैयार रहें और उसे कुदरत का किया धरा तस्लीम कर लें। दरअसल ये लोग इस घड़ी का टाइम घटाकर ये बताना चाह रहे हैं कि अनकरीब हम तबाही फैलाने चाह रहे हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, याद रहे कि सन 1947 से लेकर अब तक इस घड़ी को 8 मरतबा पीछे और 17 मरतबा आगे किया गया है।
इस घड़ी के मुताबिक दुनिया 1991 में तबाही से सबसे ज्यादा दूर यानी 17 मिनट के फासले पर थी, जबकि 24 जनवरी 2023 को तबाही से सबसे करीब यानी 90 सेकंड के फासले पर है। जनवरी 2017 में डूम्स डे के वक्त को 2.5 मिनट और जनवरी 2018 में 2 मिनट आगे किया गया था। डूम्स डे क्लॉक को 2020 में 20 सेकंड आगे किया गया था, जबकि 2021 और 2022 में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इसकी सुइयों को कोई हरकत नहीं दी गई थी। आपको यह भी बताते चलें कि माहिरीन फल्कियात ने भी पेशगोई की है कि 15 अप्रैल से आसमान पर हैरत अंगेज तौर पर मून एपोक्लिप्स का आगाज होने वाला है, जिसमें कुरे अर्ज, सूरज और मरीख एक ही लाइन में आ जाते हैं और इसके नतीजे में खून रंग चांद नमूदार होता है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने भी खून रंग चांद के वक्फे से 4 मरतबा नमूदार होने का वक्त करीब आने की तस्दीक की है। ईसाई बिरादरी का मानना है कि ये कयामत का आगाज और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की अलामत है। ईसाई मजहब के मानने वालों का यह भी कहना है कि इंजील में इस बात की पेशगोई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा आमद और कयामत से पहले सूरज तारीकी में डूब जाएगा, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा आमद होगी, कयामत से पहले सूरज तारीकी में डूब जाएगा और चांद मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो जाएगा। जब से ये दुनिया वजूद में आई है, इसके साथ ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की तरफ से कयामत की कई बार झूठी पेशगोइयां हो चुकी हैं। एक कदीम तहजीब माया के मानने वालों ने 21 दिसंबर 2012 को कयामत का दिन करार दिया था। माया कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को 5126 बरस पर मुश्तमिल एक दौर का खात्मा होना था, लिहाजा उस दिन एक बड़ी कुदरती आफत के जरिए कयामत बर्पा होनी थी। मगर कयामत के बारे में इस्लाम के नजरिए के मुकाबले में यह अकीदा भी फेल हो गया। अपनी नाकामी के बाद मुंह छुपाने की बजाय इस अकीदे के मानने वालों ने कयामत की एक नई तारीख दे दी और इस तहजीब के पैरोकारों का कहना था कि माया कैलेंडर का ईसवी कैलेंडर से गलत मवाजना किया गया और 21 दिसंबर 2012 को कयामत न आने की वजह हिसाब किताब की गलती है। सही हिसाब के मुताबिक कयामत 1 जनवरी 2017 को आएगी। ताहम हैरत अंगेज तौर पर कुछ लोग इस नई तारीख से भी मुतमिन नहीं हैं और इनका कहना है कि कयामत 2023 में आएगी। इससे कबल एक ईसाई मुबल्लिग हेरोल्ड कैंपिंग भी यह पेशगोई कर चुका है कि 21 अक्टूबर 2011 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इस ईसाई मुबल्लिग ने पहले 21 मई को कयामत आने की पेशगोई की थी, मगर जब मई का वो दिन खैर खैरियत से गुजर गया तो फिर उसने माजरत करते हुए कहा कि इनसे जमा तफरीक में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है, लिहाजा अब 21 अक्टूबर 2011 को कयामत आएगी। मगर वो दिन भी खैरियत और सुकून से गुजर गया। कायनात के खात्मे के हवाले से पेशगोई करने वाले वो अकेले नहीं हैं, बल्कि मगरबी दुनिया में इनसे पहले भी कई लोग कयामत की नाकाम पेशगोइयां कर चुके हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।